आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। जिला मुख्यालय बड़वानी के चाणक्य एकेडमी में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां पर जनजातीय समाज सुरक्षा परिषद ने दिनांक 1 मई 2022 रविवार को प्रातः 11 बजे शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में एक विशाल लिस्टिंग महारैली का आयोजन किया है। इस संबंध में प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी से अवगत कराया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य धर्मांतरण बंद करो, संस्कृति रक्षा करो, धर्मांतरित जनजातियों का आरक्षण समाप्त हो, धर्मांतरित जनजातियों को अनुसूचित से हटाओ, समस्या अनेक उत्तर एक, डिलिस्टिंग, इस प्रकार के विरोधी को लेकर एक विशाल महारैली का आयोजन कर सरकार को अपनी मांगे से विशाल महारैली के माध्यम से अवगत कराएंगे। हाँ सर, आपका नाम? मैं पूर्व सैनिक कैलाश नीनामा। आपका जो बड़वानी आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं वर्तमान में जो जनजाति सुरक्षा मंच एक अभियान चल रहा है डिलिस्टिंग का, उसका प्रदेश का संयोजक हूँ। इस नाते मैं प्रत्येक जिलों में प्रवास कर रहा हूँ। वहाँ के जो जनजाति बाहुल्य ज़िले हैं उनमें सबकी तारीखें तय हैं। जिस तारीख को रैलियाँ होना है उस रैलियों के माध्यम से समाज में जागरण करना और 342 में जो कानून का जो एक प्रावधान करवाना है, संशोधन करवाना है, उसके लिए सरकार तक इस बात को पहुंचाना। इसके उद्देश्य को लेकर के प्रत्येक जिलों में जा रहे हैं। आज बड़वानी में प्रवास हुआ। तो बड़वानी में इस टाइप कोई रैली या कोई आयोजन किया जाएगा? जी, 1 तारीख के दिन बड़वानी में यहाँ की टीम जो लगी हुई है उन्होंने सारा इसका विस्तार बनाया हुआ है। वो 1 तारीख के दिन आपको जन सैलाब के रूप में दिखाई देगा। कितनी संख्या तक आने की उम्मीद है आपको? संख्या तो यहाँ का लक्ष्य जो है करीब 1 लाख पब्लिक यहाँ आएगी। चूँकि जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं जी, आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं जी, वो जिस संस्था में आप कार्यरत करना चाहिए, संस्था से वो मान लो व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, तो आदिवासी जनजातीय क्षेत्र के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य से जैसे बुनियादी मुद्दे जो उनको मिल नहीं पा रहे, उनके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, मूल समस्या समाज में धर्म परिवर्तन होना, और धर्म परिवर्तन हो करके वो लोग दोहरे लाभ जो ले रहे हैं वो जो मूल जनजाति है उन तक पहुंच नहीं पा रही अब। तो अब हमारी जो हमको जो सरकार के पास में कोई भंडार तो भरा नहीं है कि आरक्षण दिया जाओ और वो लेते जाओ। सीमित है। और सीमित हक जब हम मूल रूप से हमारे लोगों को नहीं मिलेगा तो समाज हमारा कहाँ मजबूत होगा, आर्थिक संबल कैसे होगा? आप समझिए। नहीं, धर्मांतरण जैसा रहा, जैसे मान लो धर्म परिवर्तन कर लिया तो वापस लौटने के लिए आप पुनः प्रयास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जोड़ने, हमारे पास जोड़ने का ही काम है, तोड़ने का काम नहीं है। ये जनजाति समाज जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का किसी को नहीं किया। अब आइए, आपका स्वागत है। इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे आपके? प्रयास इसमें उनको करना है, वो हो चुके हैं। हम उनके द्वार पे नहीं जाएंगे। हमारा काम अभी आखिरी स्टेप पे है डिलिस्टिंग का। हम चेतावनी दे रहे हैं कि भाई आप अपने समाज में अपनी रीति संस्कृति, अपनी भाषा बोली छोड़ चुके हैं, अपने पूर्वजों की पूजा छोड़ चुके हैं, प्रकृति, आप राम बोलना छोड़ दीजिए। ये कहाँ की बात है? राम हमारे अपने पूर्वज हैं। राम, भारत भूमि, भारत को राम की दृष्टि से देखा गया। इस देश को भारत की भरत भूमि से देखा गया। राम की भूमि है ये। और राम की भूमि में जो रहने वाला है उसको आप राम बोलने से मना करेंगे तो फिर उनकी विचारधारा कैसे? जैसे आपने बोला कि कौन लोग इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, ये तो सबको मालूम है। देश तोड़ने वाली ताकतें आपको मालूम है। आप भ्रमण करिए, आप पत्रकार हैं, आप समाज में जाइए, पूछिए। हजारों की तादाद में घूम रहे हैं। छोटे छोटे गरीब भोले भाले लोगों को बहलाना, फुसलाना, उनको अपने रास्ते से भटकाना। आप देखिए, पूछिए उनसे जो क्रॉस लगा के गले में घूम रहे हैं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। सभी धर्मों का सम्मान है। जनजाति हैं, हम प्रकृति के पूजक हैं, लेकिन साथ में भारत का जो एक स्वरूप है आध्यात्मिक है। हमारा आध्यात्मिक सनातन है। हम सनातन के अग्रसर हैं। आप रामायण को अगर राम चरित्र को नहीं मानते हैं, राम पुरुषोत्तम को नहीं मानते हैं, राम राम को नहीं बोलते हैं, तो फिर भरत भूमि पर आप रहते हैं तो आपको कैसे महसूस करना चाहिए? अच्छा, धर्मांतरण का एक जो आप गहराई से मुख्य उद्देश्य जगह है, कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से जो है सहयोग किया गया है, या आर्थिक रूप से कमजोर थे, जो कमजोर वर्ग थे, उन्होंने धर्मांतरण किया है। तो क्या आप जनजातीय समूह में ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर को ऊपर लाने की कोशिश करें ताकि वो धर्मांतरण का आगे की नहीं सोचें? देखिए, शुरू से एक वातावरण बना हुआ है
जनजातीय बाहुल्य आर्थिक समृद्ध नहीं है और न ही हमारा समाज ने कभी कोई सेविंग करने का, भविष्य निर्माण करने का, भविष्य को उज्जवल बनाने का कोई हमारे पास में लेखा जोखा भी नहीं है। हमारी आदत प्रकृति के स्वभाव की है, हम लोग आज कमाया कल खाए। इसके साथ में हमारे अंदर जो स्वाभिमान है, हम स्वाभिमानी हैं, मांग करके खाने वाले नहीं हैं। आप मुझे भारत के किसी भी अनाथालय में हमारे जनजाति का कोई डोकरा डोकरी हो तो मुझे बता दो, मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। कोई बुजुर्ग परिवार हमारा किसी भी भारत के किसी भी अनाथालय में अगर रह रहा है और उसका परिवार गांव में रह रहा है तो आप मुझे बताइए। ये स्वभाव, ये कुटुंब व्यवस्था हमारी। धर्मांतरण क्यों हुआ, किस लिए हुआ, पेट का सवाल है। मैंने कहा ना, उनकी भाषा, उनको धीरे से आकर के बहलाना फुसलाना, उनको अपने मार्ग से भटकाना। और पेट के लिए फिर गरीब परिवार क्या करता है, सही से सरकार नहीं पहुंच पाई, वहाँ का जनप्रतिनिधि पहुंच पाए, दोषी तो सब है। तो इसमें आप कोई जनजातीय समूह के माध्यम से कोई सामाजिक संगठन खड़ा करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। देखिए, इसमें क्या रहता है, अर्धशासकीय संस्थाएं बहुत सारी है, एनजीओ बहुत सारे हैं। मैं किसी भी संस्था, किसी भी एनजीओ को हमारे ट्राइबल में घूमने से, इसके लिए हम कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी अपनी संस्कृति को संरक्षण करते हुए होना चाहिए। आप उनको हमारी अपनी संस्कृति से तोड़ने वाली बात मत करिए। आप किसी परिवार को, किसी समाज को, किसी संस्कृति से तोड़ करके ना आप उनको लालच दे करके ना बोल रहे हैं आप कल से ये करिए, ये अन्याय है कि नहीं? अमजद मंसूरी की